तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबल टू। एबल टू का मतलब होता है योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। एबल टू का मतलब योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। एबल टू का मतलब योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। क्लियर डियर। एबल टू में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे वो रहेंगे आपके इज, एम, आर, was, were। clear dear। so is, am, are का इस्तेमाल करेंगे आप है और हूं के लिए डियर, और was और वर इस्तेमाल करेंगे आप था, ही और थे के लिए। क्लियर डियर। सो एबल टू का मतलब क्या होता है? योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। क्लियर। मैं कड़ी मेहनत करने के योग्य हूं। अब मैं अपने आप को बोलूंगा आई के साथ एम, आई एम एबल टू वर्क हार्ड। आई एम एबल टू वर्क हार्ड। क्लियर डियर। आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हैं। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के साथ क्या रहेगा? आर। यू आर एबल टू बोलने को स्पीक। अब बोलना क्या है? इंग्लिश। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर डियर। वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य है। अब वह को क्या बोलोगे आप? ही। अब है मतलब इज। ही इज एबल टू प्ले अ की रोल। नहीं है तो इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। कैसे बनेगा? ही इज नॉट एबल टू प्ले अ की रोल। क्या वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य है? इज आ जाएगा आपका आगे। बोलिएगा इज ही एबल टू प्ले अ की रोल। अब हम यहां पर सेंटेंस बनाएंगे वॉज एंड वर के। और वॉज वर्ग का मतलब था, थी, थे। वॉज वर्ग का मतलब था, थी, थे। क्लियर डियर। ओके। वह तू मैं करने के योग्य था। क्लियर डियर। तो वह को क्या बोलोगे आप? ही। अब था मतलब वॉज। ही वॉज एबल टू। अब तू मैं को बोलते हैं हैव अ हॉट एक्सचेंज। हैव अ हॉट एक्सचेंज का मतलब होता है तू मैं करना। क्या होता है डियर? तू मैं करना। तो वह तू मैं करने के योग्य था। ही वॉज एबल टू हैव अ हॉट ही वॉज एबल टू हैव अ हॉट एक्सचेंज। वह तू मैं करने के योग्य था। क्लियर डियर। आप, ठीक है डियर, आप मदद करने के योग्य थे। आप दूसरों की मदद करने के योग्य थे। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के साथ क्या रहेगा? वर। यू वर एबल टू मदद को हेल्प अदर्स। नहीं थे तो वर के बाद नॉट। यू वर नॉट एबल टू हेल्प अदर्स। क्या आप दूसरों की मदद करने के योग्य थे? तो वर आ जाएगा कि वर यू एबल टू हेल्प अदर्स। क्या आप दूसरों की मदद करने के योग्य थे? सो एबल टू का मतलब योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। अब देखिएगा डियर, इस एबल टू में हम लोग ऐड कर देते हैं विल बी। क्या ऐड करेंगे? विल बी। अब जैसे ही हमने एबल टू में ऐड किया विल बी, इसका मतलब हो जाएगा कि वो काम, जिस काम को आप कर रहे हैं उसे आप अभी पूरा नहीं करेंगे,
लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करेंगे। तो क्या कहलाएगा डियर? विल वी एबल टू। क्लियर हुआ? सो विल वी एबल टू आने वाले समय मैं कर पाऊंगा। आने वाले समय में कर पाऊंगा। वो काम जिस काम को आप कर रहे हैं उसे आप अभी पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करेंगे। तो क्या कहलाएगा डियर? विल वी एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? सलमान आने वाले समय में शादी कर पाएगा। क्लियर डियर? तो सलमान को क्या बोलोगे आप? सलमान विल वे एबल टू मैरी। आप आने वाले समय में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाओगे। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू विल वे एबल टू। बोलने को स्पीक, बोलना क्या है? इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ। तो साथ को विद फ्लुएंसी। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी। आप आने वाले समय में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाओगे। क्लियर डियर? वह आने वाले समय में एमपी से बाहर जा पाएगा। तो वह को क्या बोलोगे आप? ही विल वे एबल टू गो टू आउट ऑफ एमपी। वह आने वाले समय में एमपी से बाहर जा पाएगा। नेगेटिव आपको बनाना है तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा डियर? क्या लग जाएगा डियर? बोलिएगा। ही विल नॉट बी एबल टू गो टू आउट ऑफ एमपी। वह आने वाले समय में एमपी से बाहर नहीं जा पाएगा। क्या वह आने वाले समय में एमपी से बाहर जा पाएगा? तो हमें क्या करना है डियर? विल को कहां कर देना है? आगे। बोलिएगा। विल ही वे एबल टू गो टू आउट ऑफ एमपी। क्या वह आने वाले समय में एमपी से बाहर जा पाएगा? क्लियर डियर? तो सबसे पहले पढ़ा एबल टू मतलब योग्य होना, विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। अब हम यहां पर ऐड करते हैं नॉट बीइंग। क्या ऐड करते हैं? नॉट बीइंग। जैसे ही मैंने ऐड किया यहां पर नॉट बीइंग, और नॉट बीइंग में क्या ऐड कर दिया? एबल टू। पूरा हो गया। नॉट बीइंग एबल टू का मतलब होता है ना कर पाना। नॉट बीइंग एबल टू का मतलब ना कर पाना। वो काम जिस काम को करने का मन है आपका, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहलाएगा डियर? नॉट बीइंग एबल टू। क्या कहलाएगा डियर? नॉट बीइंग एबल टू। क्लियर डियर? अब देखिएगा यहां पर भी सेंटेंस दो कंडीशन में बनेंगे। मैं नहीं कर पा रहा हूं या मैं नहीं कर पा रहा था। मतलब आपके सामने फिर से एक सिचुएशन आ गई जिसमें सेंटेंस बनेंगे है और था के। क्लियर डियर? तो हमें कुछ नहीं करना है। इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे है और हूं के लिए was और वर का इस्तेमाल करेंगे था ही थे के लिए। क्लियर डियर? मैं समय पर नहीं आ पा रहा हूं मतलब देखो मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं समय पर पहुंचना चाहता हूं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं समय पर नहीं आ पा रहा हूं। तो क्या कहलाएगा डियर? नॉट बीइंग एबल टू। क्या कहलाएगा?
नॉट बीइंग एबल टू, मैं समय पर नहीं आ पा रहा हूं। अपने आप को आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम ऑन टाइम, वह मदद नहीं कर पा रहा है। ही के साथ इज, ही इज नॉट बीइंग एबल टू हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। क्लियर डियर, आप कॉल नहीं कर पा रहे हो। अब आपको मैं क्या बोलूंगा, यू के साथ आर, यू आर नॉट बीइंग एबल टू कॉल मी, आप मुझे कॉल नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू कॉल मी, आप मुझे कॉल नहीं कर पा रहे हो। सो नॉट बीइंग एबल टू मतलब ना कर पाना, ठीक है डियर। ओके, वह कोशिश नहीं कर पा रहा था, तो था में क्या लग जाएगा, वॉज। बोलिएगा, he was not being able to try, वह कोशिश नहीं कर पा रही थी। she was not being able to try, हम कोशिश नहीं कर पा रहे थे। वी के साथ वर, वे वर नॉट being able to try, वे कोशिश नहीं कर पा रहे थे। दे वर नॉट being able to try। सो डियर, नॉट बीइंग एबल टू का मतलब होता है ना कर पाना। क्लियर डियर, एबल टू मतलब योग्य होना, विल बी एबल टू आने वाले समय में कर पाऊंगा, नॉट बीइंग एबल टू ना कर पाना।